एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ रही है पिछले 3 दिन की, उसको एड्रेस करते हैं। 2000 के नोट के चलन से बाहर होने के ऐलान के बाद लोगों के मन में कई सवाल थे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इन्हीं सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों से सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को नोट बदलने के लिए 4 महीने का पर्याप्त समय मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने आज क्या क्या कहा और क्या सवालों के जवाब दिए, इन पर बात करने के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण रॉय वहीं थे और उन्होंने वहाँ पर गवर्नर से सवाल भी पूछे थे। तो लक्ष्मण जी, पहला सवाल, क्या 2000 के नोट से शॉपिंग कर सकते हैं फिर लोग? बिल्कुल, सबसे अहम सवाल यही है, जब से सरकार ने यह तय किया कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना था कि 2000 के नोट से बिल्कुल आप शॉपिंग कर सकते हैं, ये लीगल टेंडर है, दुकानदार चाहे तो 2000 का नोट ले सकता है। लेकिन एक दिक्कत ये होती है, पहले भी 2000 के नोट से लोग शॉपिंग बहुत कम करते थे, क्योंकि छोटे नोट नहीं होने की वजह से कई लोग दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो हो सकता है कि दुकानदार खुले नहीं होने की वजह से, चेंज नहीं होने की वजह से 2000 का नोट एक्सेप्ट ना करे, लेकिन कानूनन 2000 के नोट से शॉपिंग करना बिल्कुल भी मनाही नहीं है। और ये सवाल मैंने खुद पूछा रिजर्व बैंक के गवर्नर से, तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। इस फैसले के बावजूद अब 2000 के नोट से सामान खरीद सकते हैं, दुकानदार को एक्सेप्ट करना होगा अगर ऐसा होता तो लीगल टेंडर है, जितना बोल दीजिए। देखिए, 2000 का नोट तो लीगल टेंडर है ही। हमने नोटिफिकेशन ने कहा है, बिल्कुल साफ कहा है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर है। बाकी जो खरीदता है, जो बेचता है, उनके बीच में कई समय ऐसा होता है कि कोई दुकानदार के पास मान लीजिए चेंज नहीं है, तो हम कैसे, इसी आपका प्रैक्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 2000 का नोट लीगल टेंडर है। एंड लेट मी वंस अगेन कंक्लूड बाय सेइंग दैट व्हाटएवर डिफिकल्टीज एंड कंसर्न्स आर देयर व्हिच पीपल हैव, especially including the people who are at the moment living, staying in foreign countries, we will address all those concerns, and it will be our endeavor to ensure that the whole process is smooth and without any difficulty. Banks have been suitably advised to take necessary measures. इसके अलावा कई सारे मुद्दों पर हमने उनसे सवाल जवाब किया। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठा वो ये भी था कि क्या 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा। उसका जवाब उन्होंने साफ तौर से किया कि 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ये मैंने कहीं नहीं कहा है। 30 सितंबर तक कितने नोट हमारे पास आते हैं, क्या हालात होते हैं, उसके बाद हम इस पर तय करें कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन अभी स्थिति यह है कि 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल उठा कि क्या 2000 का नोट जमा करने के लिए दस्तावेज की जरूरत है, तो नहीं, फिलहाल कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 50,000 रुपया इससे ज्यादा जमा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से पैन देना पड़ता है। वो पहले भी था, वो नियम अभी भी लागू रहेगा। एक सवाल और था कि क्या 2000 का नोट जब बदलने जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि 500 का नोट नहीं है, 100 का नोट नहीं है, 200 का नोट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है, दूसरे वैकल्पिक नोट की सप्लाई पूरी तरह से कर दी गई है, तो ये किल्लत नहीं होगा। रही बात इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इकोनॉमी पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बहुत नाम मात्र का उल्टा असर पड़ सकता है, लेकिन इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे कि इकोनॉमी को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं सरकार के इस फैसले से। देखिए लक्ष्मण जी, शुक्रिया। मतलब मैं तो खैर पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं तो 2000 का नोट पिछले 1-1.5 साल से पहले भी देखा, एक नहीं देखा। मतलब फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, एक नोट नहीं देखने में आया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी वैसे गवर्नर साहब ने, जब इनसे पूछा गया कि अगर आप जब जो जमा कराएंगे क्या उनकी स्क्रूटनी होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आरबीआई तो नहीं करता स्क्रूटनी, लेकिन अगर बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज अगर ये करना चाहें, अल्टीमेटली एक बहुत सॉलिड आंसर। उस वक्त मुझे हंसी भी बहुत आई कि अगर कोई और गवर्नमेंट एजेंसी अगर करना चाहे जांच, तो वो बिल्कुल करेंगी। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो मतलब मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा ना, जिनके पास बोरे में भरे हुए होंगे या जिन्होंने एकदम लॉकर में दबा के रखे होंगे ना, उनको एक बार तो डर लगेगा कि यार ये इसको कैसे जमा कराएं या इसको खपा दें बेसिकली। तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग आंसर था। जी हाँ, इंटरेस्टिंग आंसर था। और खैर इस इशू से बाहर निकल के आते हैं और आप शॉपिंग कर सकते हैं, नो डाउट। बट अब इस मुद्दे से